मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है। वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी, वो मैं देने वाली, मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। सर, उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है, वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए, भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। अब वो ये चीज़ कर दी है उसने, वो मेरे जान के बाहर हुई है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन हम वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूंगा। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री है? जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। वो जो वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है। मिनिमम मेरे पास 100 वीडियो है, क्योंकि उसके अगले दिन ऐसी सेम कहानी हुई थी, जिसमें एक बंदा एक्स MLA का बोर्ड लेके घूम रहा है। तो एक्स MLA के बोर्ड लेके घूम रहा है, अंदर MLA है ही नहीं। तो वो चीज़ मैंने CK पटेल सर को, जो मेरे सुपीरियर अधिकारी है, उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है, ये वो कुछ नहीं है। तो वो जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था। तो मुझे एविडेंस के लिए दूसरे दिन ये सब करना पड़ा। मानगढ़ चौक पे मुझे पहला ही दिन था। किया जो वीडियो बनाने थे, हाँ, जानबूझ के बनाया? सबके, सिर्फ एक की नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री साहब का नहीं बनाया। मेरे पास 50 वीडियो है, जिसमें एक लॉयर कपल भी है जो सबको मतलब इंसाफ दिलवाते हैं। वो लोग मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग चलने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग अलग अलग मतलब बिना रीजन के बाहर निकले। कुछ लोग रात को 10 बजे दवाई लेने निकल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। तो उन सबके मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बता सकूं कि सर अपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है। मेरा ये जो रिजाइनिंग देने का कारण है वो ये है कि मेरे पास पावर नहीं है। मेन चीज पावर नहीं। अगर उस दिन मेरे पास पावर होता तो उनको मैं उसी टाइम दबोच सकती थी और उनके साथ में जो भी कानून कार्रवाई होती वो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है। वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी, वो मैं देने वाली, मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। सर, उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है, वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए, भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। अब वो ये चीज़ कर दी है उसने, वो मेरे जान के बाहर हुई है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन हम वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो
बनाए रखना है जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। वो जो वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही, मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया। ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है, मिनिमम मेरे पास 100 वीडियो है, क्योंकि उसके अगले दिन ऐसी सेम कहानी हुई थी जिसमें एक बंदा एक्स MLA का बोर्ड लेके घूम रहा है। तो एक्स MLA के बोर्ड लेके घूम रहा है, अंदर MLA है ही नहीं। तो वो चीज मैंने CK पटेल सर को, जो मेरे सुपीरियर अधिकारी है, उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है, ये वो कुछ नहीं है। तो वो जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था। तो मुझे एविडेंस के लिए दूसरे दिन ये सब करना पड़ा। मानगढ़ चौक पे मुझे पहला ही दिन था। जानबूझ के किया जो वीडियो बनाने थे, जानबूझ के बनाया आपने? सबके, सिर्फ एक की नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री साहब का नहीं बनाया। मेरे पास 50 वीडियो हैं, जिसमें एक लॉयर कपल भी है जो सबको मतलब इंसाफ दिलवाते हैं। वो लोग मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग चलने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग अलग अलग मतलब बिना रीजन के बाहर निकले। कुछ लोग रात को 10 बजे दवाई लेने निकल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। तो उन सबके मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बता सकूं कि सर अपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है। मेरा ये जो रिजाइनिंग देने का कारण है वो ये है कि मेरे पास पावर नहीं है। मेन चीज पावर नहीं। अगर उस दिन मेरे पास पावर होता तो उनको मैं उसी टाइम दबोच सकती थी और उनके साथ में जो भी कानून कार्रवाई होती वो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही, मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया। ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है। वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी, वो मैं देने वाली। मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। सर उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। अब वो ये चीज़ कर दी है उसने, वो मेरे जान के बाहर हुई है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन हम वही वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। वो जो वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही, मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया। ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है, मिनिमम मेरे पास 100 वीडियो है, क्योंकि उसके अगले दिन ऐसी सेम कहानी हुई थी जिसमें एक बंदा एक्स MLA का बोर्ड लेके घूम रहा है। तो एक्स MLA के बोर्ड लेके घूम रहा है, अंदर MLA है ही नहीं। तो वो चीज़ मैंने CK पटेल सर को, जो मेरे सुपीरियर अधिकारी है, उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है, ये वो कुछ नहीं है। तो वो जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है,
कोई एविडेंस नहीं था, तो मुझे एविडेंस के लिए दूसरे दिन ये सब करना पड़ा। मानगढ़ चौक पे मुझे पहला ही दिन था। जानबूझ के किया जो वीडियो बनाने थे, जानबूझ के बनाया आपने? सबके, सिर्फ एक की नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री साहब का नहीं बनाया। मेरे पास 50 वीडियो है जिसमें एक लॉयर कपल भी है जो सबको मतलब इंसाफ दिलवाते हैं। वो लोग मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग चलने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग अलग अलग मतलब बिना रीजन के बाहर निकले। कुछ लोग रात को 10 बजे दवाई लेने निकल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। तो उन सबके मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बता सकूं कि सर अपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है। मेरा ये जो रिजाइनिंग देने का कारण है वो ये है कि मेरे पास पावर नहीं है, मेन चीज पावर नहीं। अगर उस दिन मेरे पास पावर होता तो उनको मैं उसी टाइम दबोच सकती थी और उनके साथ में जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे। साथ